हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में रीजनिंग के प्रश्न हैं। सभी प्रश्न मिसिंग नंबर से हैं। ठीक है, तो अंत तक वीडियो देखना है क्योंकि इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है 3 × 3 का सिमेट्री है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं कि बड़ी संख्या हमारी किधर है। तो बड़ी संख्या यहाँ पर 20, यहाँ पर 45, नीचे बड़ी संख्या है। इसका मतलब प्रश्न को हम नीचे की तरफ सबसे पहले सॉल्व करके देखेंगे। नीचे की तरफ आंसर नहीं आएगा तो फिर कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। जिस तरफ बड़ी संख्या है उस तरफ पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 20 आया है, जिस लॉजिक से 45 आया है उसी लॉजिक से ये संख्या मिलेगी। तो 20 आपको बनाना है 4 से और 6 से। 4 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 नहीं होता। ठीक है, 4 और 6 का मल्टीप्लाई 20 नहीं होता, लेकिन 4 6 का मल्टीप्लाई 24 होता है। और 24 में से 4 घटा दूंगा तो 20 मिलेगा। 9 6 36, 9 6 54 होता है, और 54 में से 6 घटा दूंगा तो आपको 45 नहीं मिलेगा भाई, 48 ही मिलेगा। तो ये घटाने वाला लॉजिक नहीं लगेगा। अगर मैं दोनों का स्क्वायर करूं, देखिए 4 का भी स्क्वायर करूं, 16 का, 6 का भी, तो मैं 6 का स्क्वायर करूंगा तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। भाई मैंने 6 का स्क्वायर किया, 36 हो गया। अब मैं 4 का स्क्वायर करूंगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और इनका अंतर कर दूंगा तो 36 में 16 जाएगा भाई, 6 में से 6 जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा 2, कितना आया 20 आया, और 20 ही यहां दिया गया। लॉजिक यहां तक तो सही है। अब इसका भी स्क्वायर कीजिए, इसका भी स्क्वायर, दोनों का अंतर। 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, दोनों का करिए अंतर। भाई 11 में से 6 जाएगा 5, 7 में से 3 जाएगा 4, कितना 45 हुआ, और 45 ही दिया गया है। तो लॉजिक अभी तक तो सही है। तो इसका भी स्क्वायर कीजिए, इसका भी स्क्वायर, अंतर कीजिए। 11 का स्क्वायर 121 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 आएगा। अब कर दीजिए अंतर। तो 11 में से 4 जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। ठीक है, यहां कितना बचा, 11 में से 6 जाएगा, कितना जाएगा दोस्तों, 11 में से 6 जाएगा 5 आ जाएगा। तो 57 हुआ आपके प्रश्न का सही आंसर। अगर 57 ऑप्शन में है तो बिल्कुल सही होगा। सी ऑप्शन में दिया गया है तो इसका मतलब बिल्कुल सही है, और लॉजिक आपको अच्छे से समझ में आ गया। दोनों संख्याओं का स्क्वायर करके अंतर करेंगे तो यह संख्या आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 38, 44, 42। तो संख्याएं आपको ऐसा नहीं है इस तरफ बड़ी हो या फिर इस तरफ बड़ी हो, लगभग बराबर जैसी संख्या है। लेकिन मिसिंग नंबर कहां दिया गया, बीच में। जब बीच में मिसिंग नंबर दिया जाता है तो हम क्या करते हैं कि ये बीच वाली संख्या कैसे आई, ये बीच वाली संख्या कैसे आई, उसी तरीके से ये बीच वाली संख्या मिलेगी। तो सबसे पहले ये बीच वाली संख्या देखते हैं कैसे आई। तो ये बीच वाली किससे मिलेगी, इससे और इससे। 38 और 42 से मिलेगी ये संख्या। तो मैं क्या करूं, अगर मैं 38 और 42 का दोनों का अंतर करूं तो 42 ज्यादा है, 42 में से 38 घटा देंगे 4 मिलेगा। और 44 तक कैसे पहुंचूंगा मैं, तो 4 का मल्टीप्लाई अगर मैं 11 से करूंगा तो मैं 44 पे पहुंचूंगा। पहली बात। दूसरा वही करें, यहां पर भी वही करें। देखिए 42 में से 38 घटाया था तो 28 में से 23 घटा देंगे, कितना बचेगा 5। ठीक है, तो यहां देखिए हमने मल्टीप्लाई 11 से किया, तो मैं यहां भी 11 से कर दूं तो 11 25 55 होता है, और 55 ही दिया गया, बिल्कुल सही है। तो वही लॉजिक यहां लगा दो, 39 में से घटा दो 37, 2 बचेगा। यहां मल्टीप्लाई 11 किया, यहां 11 किया, तो यहां भी 11 कर देंगे। 2 गलती से लिख गया दोस्तों, 11 करेंगे तो 11 दूनी का कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं जब भी प्रश्न कराता हूं तो कभी कभी क्या होता है, संख्या मुझसे गलती से कोई और लिख जाती है। जिस तरीके से यहां 2 लिख गया था अभी, उसी तरीके से कभी कभी क्या होता है, संख्या कोई दूसरी लिख जाती है। तो उस पर आप ध्यान मत दीजिए, वो देखिए कि हमने जो आपको बताया है वो सही है या गलत। कभी कभी लिखते समय गलती हो जाती है, जिस तरीके से अभी हो गई। ठीक है, तो आप तरीके को समझिए। ठीक है, जो हम तरीका बता रहे हैं वो सही है या गलत, आंसर क्या आ रहा है आपका। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न में देखेंगे मिसिंग नंबर ये रहा, लेकिन संख्या नीचे की तरफ बढ़ी है, यहां 42, यहां 62। तो प्रश्न को सबसे पहले हम नीचे की तरफ सॉल्व करें। तो 6 और 4 से 42 बनाना है, तो वही करते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, स्क्वायर। तो मैं 6 का स्क्वायर करूंगा यहां पर, यहां 4 का, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो यहां पर संख्या कैसी है, 42। तो अगर मैं दोनों को जोड़ूं, यहां पर 36 में से 16 घटाऊंगा तो 42 तो मिलने वाला नहीं, तो मुझे जोड़ के कुछ करना है। तो 36 को अगर मैं 16 को जोड़ूं तो 6 और 6 कितना, 12 का 2 कैरी का 1, 3 और 1 4 कैरी का 1 5, 52 आएगा दोनों को जोड़ने पर। लेकिन 52 नहीं 42 चाहिए, 52 नहीं 42 चाहिए। तो 42 क्या होगा, अगर मैं 52 में से 10 माइनस कर दूं तो 42 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहां भी क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49
और 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ेंगे 49 और 25 ही हो जाएगा 74। अब देखिए यहाँ 10 माइनस किया था, अगर मैं यहाँ भी 10 माइनस करूंगा तो 74 में से 10 जाएगा 64 आएगा, जबकि यहाँ पर 62 है, तो इसका मतलब 10 माइनस नहीं करना। अब हमने यहाँ पर 10 माइनस किया था, उसका क्या लॉजिक था, 6 को और 4 को अगर हम जोड़ेंगे इन संख्याओं को तो 10 होता है, इसलिए 10 माइनस किया। अब उसी तरीके से यहाँ 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12 होता है, तो यहाँ 12 माइनस करेंगे, तो इस वजह से यहाँ पर अब 62 आएगा। वही यहां पर कर दीजिए दोस्तों, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो सबसे पहले 9 का स्क्वायर करूंगा मैं, 81 होता है, ठीक है, और 8 का स्क्वायर करूंगा 64 होता है। जोड़िए सब कुछ, 1 और 4 कितना 5, 8 और 6 14, मतलब 145। माइनस क्या करूंगा दोस्तों, देखिए 6 और 4 10 को माइनस किया, 5 और 7 12 को माइनस किया, तो 8 और 9 कितने को माइनस कर दूं, इसका मतलब 17 को माइनस कर दूं। तो 145 में से 70 जाएगा, कितना बचेगा भाई 128 बचेगा। 128 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, सबकी समझ में आई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहां पर भी 3 इंटू 3 है, तो यहां पर क्वेश्चन मार्क है। संख्या देखेंगे बड़ी, तो आप ऐसे चलेंगे तो बड़ी संख्या यहां पर 22, ऐसे चलेंगे तो बड़ी संख्या 14 है। तो प्रश्न को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो 4 और 10 से आपको 22 बनाना, कैसे बना सकते हैं। ये जो हमारा 4 है, इससे मैं क्या करूँ, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। भाई 4 को मैं 2 से डिवाइड किया, 2 बार गया। और यहां पर कितना दोस्तों आपका 10 है, 10 है ना। देखिए यहां मैंने 2 से डिवाइड किया और 10 में मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 10 का 2 से मल्टीप्लाई 20 होता है। क्लियर है। देखिए पहली संख्या में 2 से डिवाइड, दूसरी संख्या में 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहां पर 2 आया था डिवाइड के बाद, यहां पर 20 आया है मल्टीप्लाई के बाद, 2 और 20 कितना होता है, 22 होता है। ये 22 आपको मिल गया। भाई यहां पर डिवाइड होने के बाद 2 आया, यहां मल्टीप्लाई के बाद 20 आया, दोनों को जोड़ दो, इनको 22 मिला। वही यहां पर कीजिए, पहली संख्या में 2 से डिवाइड किया था, यहां भी पहली संख्या 8 है, तो 8 में भी 2 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा, 4 बार, ठीक है। यहां 2 से डिवाइड किया, दूसरी संख्या में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो 5 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो, 10 और 4 14 हो जाएगा। ये 14 ही तो दिया गया है, बिल्कुल सही। पहली संख्या में वही कीजिए, 2 से डिवाइड कितनी बार किया, 5 बार। दूसरी संख्या में 2 से मल्टीप्लाई कितनी बार होगा, 3 दूने का 6, दोनों को जोड़ दो, 5 और 6 कितना, 11, बी ऑप्शन सही। समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस बार दोस्तों 3 इंटू 4 का सिमेट्री है, और ऐसे चलेंगे तो बड़ी संख्या इधर मिलेगी, ऐसे चलेंगे तो बड़ी संख्या इधर, और ऐसे चलेंगे तो बड़ी संख्या इधर। इसका मतलब प्रश्न को हमें ऐसे सॉल्व करना है। तो 2 और 11 से हमें क्या करना है, 20 बनाना है। तो 2 और 11 से 20 कैसे बना सकते हैं। अब अगर आप 11 2 का मल्टीप्लाई करें तो 11 दूने का कितना होता है, 22 होता है। हमें चाहिए 20, तो इस 2 को अगर मैं माइनस कर दूं, पहले वाली संख्या को ही माइनस कर दिया, तो मुझे 20 मिलेगा। दोनों का मल्टीप्लाई किया और पहले वाली संख्या को माइनस कर दिया, ये संख्या मिल गई। तो वही यहां पर करें, दोनों का मल्टीप्लाई, 9 चौके 36। यहां हमने पहले वाली संख्या को माइनस किया, अगर मैं यहां भी पहले वाली संख्या को माइनस करूं, मतलब 4 को, तो 36 में से 4 जाएगा, क्या आएगा, 32, और यहां पर 32 दिया गया, बिल्कुल सही। वही यहां पर कीजिए, 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56, और पहले वाली संख्या को यहां पर भी माइनस कर दो, मतलब 7 को, तो 56 में से 7 जाएगा, कितना, 49 आएगा। यहां पर 49 ही दिया गया है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहां पर वही कीजिए, 10 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 40, और पहली संख्या को ही सभी में माइनस कर रहे हैं, तो यहां भी पहली संख्या माइनस होगी, 10 में से 4 जाएगा, इसका मतलब आंसर 36, पहला ऑप्शन सही। समझ में आ रहा है दोस्तों प्रश्न। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहां पर भी दोस्तों 3 इंटू 4 का सिमेट्री है, और यहां पर बड़ी संख्या नीचे की तरफ, यहां पर भी बड़ी संख्या नीचे की तरफ। तो प्रश्न को नीचे की तरफ सॉल्व कीजिए। 4 8 3 से 35 बनाइए, तो बना सकते हैं क्या आप। देखिए अगर मैं 4 8 का मल्टीप्लाई करूं तो 4 8 कितना होता है, 32। 32 में नीचे वाली संख्या को जोड़ दें, मतलब 3 को जोड़ दें, तो 32 में 3 जोड़ेंगे 35 होगा, ठीक है। यहां पर भी क्या करें, इनका मल्टीप्लाई, तो 7 6 42। तीसरी संख्या को यहां भी जोड़ेंगे 7 को, तो कितना हो जाएगा, ये 49, 49 ही दिया गया। यहां दोनों का मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ दिया गया था, यहां भी दोनों का मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ दिया गया, तो यहां भी दोनों का मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देंगे, तो करिए दोनों का मल्टीप्लाई, 9 8 72 होता है, प्लस कर दिए तीसरी संख्या को, मतलब 9 को, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 72 में 9 जोड़ेंगे 81,
81 मिलेगा बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। 3x4 का सिमेट्री है। बड़ी संख्या नीचे की तरफ है, यहाँ पर बड़ी संख्या यहाँ भी नीचे की तरफ और बड़ी संख्या यहाँ भी नीचे की तरफ। इस बार मिसिंग नंबर ऊपर दिया गया है यहाँ पर। कोई बात नहीं, ये बड़ी संख्या कैसे आई, ये बड़ी संख्या कैसे आई, ये बड़ी संख्या कैसे आई, ये पता लगा लीजिए। तो ये बड़ी संख्या 29 किन से मिलेगी, 7, 8 और 3 से। ठीक है, 7, 8, 3 से मिलेगी। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, सभी को मैं जोड़ूंगा तो मुझे 29 नहीं मिलेगा, तो कुछ ना मल्टीप्लाई तो करना ही होगा। अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई इस 3 से कर दूं तो 7 त्रिक का कितना होता है, 21। और इस बीच वाली संख्या 8 को जोड़ दूं तो 21 में 8 जोड़ूंगा तो 29 होगा। 29 ही दिया गया है, बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह है। उसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई किया था, इसको जोड़ा था। इस प्रश्न में इसका और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जोड़ रहे हैं, बिल्कुल उसी की तरह है। तो यहां पर वही कीजिए, इनका मल्टीप्लाई कीजिए। पहली संख्या और तीसरी का किया, यहां भी पहली और तीसरी करो। 4 त्रिक का 12, बीच वाली संख्या को जोड़ दो, मतलब 7 को जोड़ देंगे तो 12 में 7 जोड़ेंगे 19, 19 दिया गया। यहां पर वही कीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए और इसको जोड़िए। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन मार्क से, 5 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क की जगह x ले लेता हूं और प्लस करना है मुझको उसमें 6, आना कितना चाहिए, 31। ठीक है, यही तो है भाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसको जोड़ना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, इसको जोड़ा, आना कितना चाहिए, 31। बस आंसर आ गया। अब इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, आंसर आपका आ गया। ठीक है, देखिए यहां पर है आपका 5 मल्टीप्लाई x, ये 6 प्लस का है, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस, तो 31 में से 6 माइनस कितना, 25 आ जाएगा। 25 से 25 कटेगा 5 बार में, x बराबर 5 आ गया। x का मान कितना, 5 आ गया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 5 आ जाएगा। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, सभी की समझ में बात आ गई, प्रश्न भी सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3x4 का ही सिमेट्री है। नीचे की तरफ बड़ी संख्या है, तो नीचे की तरफ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 4, 2, 1 से 21 बनाना है। मैं क्या करूं, 4 का भी स्क्वायर करूं, 2 का भी स्क्वायर करूं, 1 का भी स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, सभी को जोड़ दें। 16, 4, 20 और 1, 21। भाई 21 मिल गया। तो यहां पर वही कीजिए, सभी का स्क्वायर कीजिए और सभी को जोड़ दो। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, सभी को जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। देखिए सभी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 और 9 14, 14 में 4 जोड़ेंगे 18। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। 5 और 9 14, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 18 का 8, कैरी का 1 आएगा। 2 और 6 8 और कैरी का 1 9, 98 आ जाएगा और 98 ही दिया गया है। तो इसका मतलब बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो यहां पर भी इनका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ दो सबको, बस आंसर आ गया। ठीक है, 36 और 9 जोड़ेंगे 45, 45 में जोड़ेंगे 49, तो कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 94 हो जाएगा। भाई 45 इसमें है, 49 में, इनका योग 45, देखिए इनका योग 45 हो रहा है, 49 ये है। 49 में से पहले 45 जोड़ेंगे तो 45 और 45 90, और 49 में से 45 जोड़े हैं तो 4 बचा, तो 90 और 4 94 हो गया। इस तरीके से जोड़ेंगे तो आसानी से आंसर मिलेगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 94 आएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 3x4 का सिमेट्री है। ठीक है, इस प्रश्न को मैं नहीं कराने वाला, ये प्रश्न मैं देता हूं आपको होमवर्क के लिए। इतने प्रश्न मैं कराता हूं तो मुझे कोई ना कोई प्रश्न तो आपको देना चाहिए होमवर्क के लिए। तो मैं जरूर आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए दिया करूंगा अपने सभी वीडियोस में, ताकि आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन भी सुधरेगी और आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का इंतजार रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।